हेलो एवरीवन। आप सभी लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी में पूरे तन और तन मन धन से लगे होंगे। तो यहाँ पर जो है सीजीपीएससी के प्रीलिम्स के अंतिम 30 दिनों में क्या किया जाए, यदि ये आप ठीक से समझ ले, जान ले, उसको फॉलो करें तो प्रीलिम्स पास करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अभी तक आपने जो तैयारी की है उस तैयारी का वास्तव में सही तरीके से तैयारी हुई है या नहीं हुई है, ये जानने के लिए आपको भी लास्ट अंतिम 30 दिनों में सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता करना है। अंतिम 30 दिनों में आपको जो कोई नई चीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो भी पढ़ा गया है उसी का रिवीजन करना है, लेकिन रिवीजन एक परंपरागत तरीके से जो हम लोग करते हैं, फिर से उठाएंगे पुरानी नोटबुक्स, पुराने नोट्स, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। रिवीजन करने के लिए आपको क्वेश्चंस के थ्रू बुक्स में जाना है। मतलब ये कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस आपके लास्ट 30 दिनों में। 30 दिनों में जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके प्रीलिम्स निकलने की संभावना बढ़ जाएगी, अधिक से अधिक रहेगी। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं उसका भी एक तरीका होता है। अधिकांश बच्चे जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आंसर साथ में दिया होता है। यदि आप उस तरीके के प्रैक्टिस सेट लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो मान के चलिए कोई भी आपको उससे फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आंसर जब साथ में दिया है तो हम जो है अपना दिमाग कम यूज करते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा सोचेंगे और फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि या तो उस क्वेश्चन का आंसर जो दिया है वही एग्जैक्टली आपको पता है, या फिर नहीं पता है तो आंसर देख करके उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये आप अच्छे से जो है दिमाग में डाल दीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की जाता है? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको पहले तो वैसे क्वेश्चन सेट्स लेने हैं जो आंसर अलग से दिया हो, जिसमें आंसर आपका जो है अलग से दिया रहता है, आंसर लास्ट में दिया रहता है। और जिस तरीके से आप एग्ज़ाम देते हैं उसी तरीके से सबसे पहले 2 घंटे का समय लीजिए। एग्ज़ाम के समान ही पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, मोबाइल वगैरह ऑफ कर दीजिए और 2 घंटे की जगह कोशिश कीजिए कि 1.5 घंटा ही लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। यहाँ पे 1.5 घंटे में आप आराम से यदि क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा और 2 घंटे में वहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो 1.5 घंटे का ही समय लीजिए और उसके बाद जैसे हम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन को पढ़िए। आंसर में सेम जैसे एग्ज़ाम हॉल में आप सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से उसके ऑप्शंस लेकर के आंसर शीट में आपका जो है कवर करना है। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आते उसको छोड़ दीजिए। तो सेम प्रोसेस करनी है जो आप एग्ज़ाम हॉल में करते हैं। इस तरीके से आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस पेपर्स प्रैक्टिस करनी है और कोशिश करना है कि मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कोचिंग्स के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे। हमारे भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल होंगे, कुछ पीडीएफ फॉर्म में होंगे। यदि आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आप जो है हमारे इंस्टीट्यूट के नंबर पर व्हाट्सअप करके पीडीएफ जितने भी हमारे 30, 32, 35 क्वेश्चंस हमारे सेट बने हुए हैं आपके जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे ले सकते हैं। लगभग 35 सेट्स हमारे पास क्वेश्चंस के बने हैं। वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स पीडीएफ फॉर्म में आप उसको ले सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जा कर के या गूगल में जा कर के इंस्टीट्यूट का नाम सर्च मारिए, वहाँ पर इंस्टीट्यूट का नंबर मिल जाएगा आपको, जो है वहाँ पे विजिट करके व्हाट्सअप कीजिए। उस व्हाट्सअप पे आपको जो है
आपको जो पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में जोड़ करके। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे ही आपने कोई भी एक पेपर सेट लिया है ना, लास्ट में कोशिश कीजिए कि कंबाइंड पेपर सेट लीजिए। अलग अलग टॉपिक वाइज तो आपका लगभग तैयार हो गया होगा, क्योंकि टॉपिक वाइज जब तैयार करते हैं तो लगभग हमें लगता है कि क्वेश्चंस अच्छे से आपके जो है सॉल्व हो पा रहे हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन कोशिश कीजिए कि कंबाइंड पेपर लीजिए जिसमें सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस दिए हो। जितने मैक्सिमम कंबाइंड पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं उतने मैक्सिमम कंबाइंड पेपर लेकर के सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद सिर्फ आपको आंसर नहीं मिलाना है, आंसर मिलाने के बाद ये तो देखना है कि कितने क्वेश्चन सही में कितने गलत हुए। तो जो क्वेश्चन गलत हुए उन क्वेश्चंस के टॉपिक्स को उठा करके फिर से रिवाइज कीजिए। यदि आप टेस्ट के साथ ये काम नहीं कर रहे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो जो भी क्वेश्चंस गलत हुए तुरंत उस टॉपिक को रिवीजन कीजिए, इन देयर जितने जल्दी हो सकता है करके ख़त्म कीजिए। जिस क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया उस क्वेश्चंस के टॉपिक्स को भी पढ़िए, क्योंकि अटेम्प्ट नहीं किया इसका मतलब अभी उस टॉपिक के बारे में आपके नॉलेज में वो है नहीं। तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसके बाद फिर से दूसरा पेपर उठाइए, सेट 2, सेम काम कीजिए। आपके जो है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिर से जो क्वेश्चंस गलत हो गए उसको क्या कीजिए, उन टॉपिक्स को फिर से रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसको फिर से रिवाइज कीजिए। और इस तरीके से जब आप 30 दिनों में लगभग टारगेट रखिए कि दिन में कम से कम 2 या 3 पेपर सॉल्व करें, तो 30 दिनों में इस तरीके से लगभग 90 क्वेश्चन पेपर्स, 100 क्वेश्चन पेपर्स का मतलब 1000 क्वेश्चंस। यदि आपने इस तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा। और साथ ही साथ बाकी जो कुछ चीज़ें डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डेटा बेस्ड कुछ चीज़ें होती है उसको याद करते रहिए। जैसे पॉपुलेशन का डेटा हो गया, कुछ एग्रीकल्चर डेटा हो गए, कुछ इकोनॉमी के डेटा हो गए, कुछ करंट अफेयर की चीज़ें हो गई। बस आपको बार बार रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, और बाकी काम जो है सिर्फ प्रैक्टिस करना है। आपको एमसीक्यूज के थ्रू क्या करनी है, रिवीजन करनी है, रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज। यदि ये काम आपने कर लिया और अपने पहले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तैयारी अच्छे से कर रखी है, तो फिर प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकेगा। और यदि आप पुराने परंपरागत तरीके से ही बार बार कॉपी उल्टा के, नोट्स उल्टा के रिवीजन कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, तो मुझे जो लगता है, मेरा जो अनुभव यही कहता है कि आपका प्रीलिम्स फिर से जो है निकलने की संभावना कम से कम रहेगी। तो इसलिए प्रीलिम्स यदि 100% कॉन्फिडेंस के साथ पास करना चाहते हैं आप, तो एमसीक्यूज के थ्रू क्या कीजिए, आपके जो है नेक्स्ट जो 30 दिन हमारे पास बचे हुए हैं उसमें रिवीजन कीजिए। तो नेक्स्ट 30 दिनों में एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करेंगे तो मेरा जो अनुभव कहता है कि आपका प्रीलिम्स कभी भी रुकेगा नहीं। यदि जिन बच्चों का प्रीलिम्स पास नहीं हो पा रहे तो उन बच्चों को ये काम जरूर करना चाहिए, और जितना ज़्यादा डेडिकेट होकर के करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू रिवीजन करेंगे जो टॉपिक्स गलत हो गए, तो इससे आपका जो वीक सेक्शन है, वीक पार्ट है, वो आपका क्या होता है, कवर होते जाता है, स्ट्रांग होते जाता है, और एग्ज़ाम में वहाँ पर गलती होने की संभावना आपसे कम होते जाती है। तो मेरा सजेशंस यही है, मेरी सलाह यही है। और साथ ही साथ करंट अफेयर और अदर कुछ डेटा बेस्ड चीज़ें होती है उसको बस रिवीजन करके याद बार बार करते रहिए। इतना काम अगले 30 दिनों में आप यदि करते रहेंगे तो ये आपका जो है श्योरिटी है कि प्रीलिम्स आपका कभी भी नहीं रुकेगा। थैंक यू।